तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का वीक परफॉर्मेंस। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनी की वीक परफॉर्मेंस अगर देखने को मिली है तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो देखो दोस्तों, रीजंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करो कि कंपनी ऐसा नहीं है कि एकदम रेयर हमें वीक परफॉर्म करती हुई दिखती है। अगर कंपनी को 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट करीब 30.6% की आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें रिसेंट में तो कंपनी एक महीने में लगभग 17% तक का गिरावट आपको रिपोर्ट करती हुई दिख चुकी है और 52 वीक हाई से 30% तक का गिरावट आपको दिखा चुकी है। तो एक लंबे टाइम फ्रेम से लगातार कंपनी में वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। तो किसी एक ट्रेडिंग सेशन में अगर कंपनी गिर जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उस गिरावट के पीछे का कोई ना कोई रीज़न ही आपको मिलेगा। बट ये ज़रूर सवाल पुट होता है कि 30% अगर 52 वीक हाई से नीचे है तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो वो ज़रूर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। सबसे पहले एक चीज़ देख लो दोस्तों, अभी अगर कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो करंट इनका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो पिछले 5 साल के लोएस्ट पे है। यानी कि पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखोगे इनके वैल्यूएशंस का तो अभी के टाइम पे इस कंपनी को सबसे कम वैल्यूएशन मार्केट ने दे रखा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगले फाइनेंशियल ईयर जो कंपनी की ईपीएस को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशंस में थोड़ी सी चेंजेस आ चुकी है। चेंजेस का मतलब ये है कि पहले मार्केट जिस पेस पे ग्रोथ की उम्मीद कर रही थी कंपनी के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ईपीएस से, उससे कम अब उम्मीद लगाकर चल रही है। यानी कि एक ईपीएस कट हमें देखने को मिल सकता है कंपनी के 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। और यही कंसर्न की वजह से पिछले एक महीने में ये कंपनी 17% आपको नीचे देखने को मिल रही है और 52 वीक हाई से गिरावट 30% तक आपको देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करना है। डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी भी काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं इंतज़ार कर रही है प्रेस नोट 3 का। प्रेस नोट 3 एग्जैक्ट है क्या वो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। ये बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट के अंडर अभी रिव्यू किया जा रहा है प्रेस नोट 3 को। किस लिए? अब देखो, काफ़ी सारी कंपनीज इन्वेस्टमेंट बाहर से लेना चाहती है बट इन्वेस्टमेंट लेना बाहर से इतना ज़्यादा आसान नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें। और अगर हम बात करते हैं नाइबर कंट्री के बारे में लाइक चाइना, तो उनसे अगर आप इन्वेस्टमेंट लेते हो तो इतना भी ज़्यादा चीज़ें आसान नहीं है कि डायरेक्टली आप उनसे इन्वेस्टमेंट ले लो। बट प्रेस नोट 3 जो है उसको जो गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है उस रिव्यू के आउटकम्स में हो सकता है कि चीज़ें हमें ऐसी आती हुई देखने को मिले कि अब जो फंडिंग है फॉरेन फंडिंग कंपनीज़ के लिए वो ईजी हो जाए पहले की कंपैरिजन में। और वो अगर हो जाता है तो फिर उस केस में क्या है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी की बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि इनके जॉइंट वेंचर में एक ह्यूज फंडिंग मिल सकती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये एज्यूम करके चल रही है और इनकी जो जॉइंट वेंचर है वो वीवो के साथ काम कर रही है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक टारगेट हमें दे रखा था। टारगेट ये था कि 2027 और 2028 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो प्रोडक्शन एस्टिमेट था, स्मार्टफोन प्रोडक्शन की बात हो रही है, 2028 में 64 मिलियन यूनिट का था और 2027 में 58 मिलियन यूनिट का था। ठीक है, और ये जो फंडिंग है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला वो अगर कंपनी को मिल जाए तो उस केस में क्या है कि कंपनी उम्मीद कर रही है कि ये जो जॉइंट वेंचर है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से 20 मिलियन यूनिट की कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल सकती है स्मार्टफोन्स की। और इतना बड़ा नंबर अगर इनको मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के जो बिजनेस है उसमें एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। बट अभी भी देखोगे तो CLSA ने ये रिपोर्ट किया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी 2028 के फाइनेंशियल ईयर में जो EPS रिपोर्ट करेगी उसमें हमें 7% का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और 2027 के फाइनेंशियल ईयर में जो EPS रिपोर्ट करेगी उसमें 13% का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट मतलब 13% EPS कम हमें रिपोर्ट होती हुई देखने को मिलेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी एक अच्छे खासे टाइम फ्रेम से आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। तो आई होप आपको गिरावट का कंप्लीट रीज़न समझ आ गया होगा।
अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एसएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर हम दोस्तों बात करें एसएल टेक्नोलॉजीज के बारे में तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी से रिलेटेड बैक टू बैक 2 बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूज़ की तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक कंपनी है, नाम है दोस्तों ऑरोबे टेक्नोलॉजीज़। उसके साथ एसएल टेक्नोलॉजी ने एक्सपैंड किया है, यानी कि बड़ा किया है अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप। और ऑब्वियस सी बात है बिजनेस से रिलेटेड ये एक अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ आज के दिन हमें सुनने को मिल रही है और ये न्यूज़ ये है कि एनएससी एकेडमी की अगर हम बात करें, जो कि एनएससी की सब्सिडरी है, उन्होंने पार्टनरशिप किया है एसएलटेक के साथ। किस लिए भाई? जॉइंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए इन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि एक बिजनेस है जहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए एसएल टेक्नोलॉजी के साथ एनएससी एकेडमी ने पार्टनरशिप किया है। उनका एम है कि जो स्टूडेंट हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बोल सकते हैं सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किया जाए विद एसएल टेक्नोलॉजीज़। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। और दोस्तों एसएल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो अभी 52 वीक हाई से करीब 17.8% ये कंपनी आपको नीचे देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन इस कंपनी को मार्केट ने करीब 26 का दे रखा है, मतलब 26 के मल्टीपल पे ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम टीसीएस या फिर टीसीएस या फिर इन्फोसिस को कंपैरिजन करें एसएल टेक्नोलॉजी से तो ज़्यादा है। और अभी के टाइम पे गिरावट देखोगे तो सबसे कम आपको एसएल टेक्नोलॉजी में ही देखने को मिलेगा टीसीएस और इन्फोसिस के कंपैरिजन में। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम कंपनी के रीसेंट नंबर्स की बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं और कंपनी के जो रेवेन्यू हैं उसमें जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है वो काफ़ी सही है। रेवेन्यू कंपनी का लगभग 10.5% से ग्रो करता हुआ दिखा है इस Q2 में, और इन्फोसिस का 8.5% से और टीसीएस का 2.4% से। प्रॉफिट के मामले में ये कंपनी पीछे रह जाती है, बट ग्रोथ के मामले में अगर देखोगे तो इन्फोसिस और टीसीएस के मुकाबले थोड़ी सी बेटर ये कंपनी का दिखता है अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। और भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि इस कंपनी को उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रखते हैं बाकी इन्फोसिस और टीसीएस के कंपैरिजन में। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बीएससी। अब दोस्तों बीएससी की हम बात करें तो ये कंपनी का कंप्लीट बिजनेस हमें स्टॉक मार्केट में ही देखने को मिलता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो अभी 2025 फाइनेंशियल ईयर पार हुआ, वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया और जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आया वो इसलिए अच्छा आया क्योंकि स्टॉक मार्केट 2025 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी सही कर रहा था। और सिक्योरिटी सर्विसेज वाले जो सेगमेंट है कंपनी का वो टोटल रेवेन्यू का 80% अकेले कंट्रीब्यूट किया है। बट ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज वाला सेगमेंट है जनरली तब हिट करता है जब स्टॉक मार्केट अच्छा होता है, बट इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है और वो डिस्टर्ब होता है सेबी से। अगर हम बात करें सेबी के रेगुलेशंस के बारे में तो रिसेंटली एफएनओ को हटाने से रिलेटेड उन्होंने बात कहा था, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में एक बोल सकते हैं स्पेकुलेशंस हमें देखने को मिल रही थी बीएससी को लेकर और बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ को लेकर कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में इनके ईपीएस एक अच्छा खासा डैमेज फेस कर सकते हैं। बाद में ये सारी चीज़ों को सेबी ने हटा दिया, बोल दिया कि अभी इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ हम रख रहे हैं, इसमें बाद में हम चेंजेस करेंगे अगर कुछ और भी हमें चीज़ें डराने वाली मिलती है तो। और जैन स्टेट को भी जो बैन किया था उस वजह से भी जो टर्नओवर है उसमें एक मैसिव क्रैश हमें देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ों को फिलहाल दोस्तों बजट में शॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर कि कैपिटल मार्केट की जो बोल सकते हैं रेगुलेशंस हैं उसको रिफॉर्म कर सकती है गवर्नमेंट। मतलब अभी के टाइम पे जो रेगुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस लाया जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि रेगुलेटरी जो हमें चेंजेस लाती हुई दिखती है उस चेंजेस की वजह से जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो डेरिवेटिव प्लेयर हो, म्यूचुअल फंड प्लेयर हो या फिर ब्रोकरेज हाउस हो, ये सारे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में परेशानी फेस करते हैं। तो बोल सकते हैं एक सिंपल सा नियम लाया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू इस बजट में, और वो नियम की बेसिस पे हमारी जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है, चाहे बीएससी की बात करें या फिर कोई ब्रोकर की बात करें,
उनके लिए बिजनेस करना थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। ऑफिशियल खबर हमें बजट के आउटकम्स में ही देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर हम बात करें बीएससी के बारे में, तो अभी के टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़रूर है, बट इस बीच में बीएससी का दिसंबर का महीना काफ़ी सही जा रहा है। दिसंबर के महीने का अगर हम डेटा देखें तो एवरेज ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर जो देखने को मिल रही है वो 20,000 करोड़ के ऊपर दिख रही है। ट्रेडिंग डेज मात्र हमें 12 ही देखने को मिले हैं, यानी कि इसमें अभी आपको और भी चेंजेस देखने को मिलेगी। कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है अभी, और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग डेज हमें बचती हुई दिख रही है इस वजह से इस महीने का। तो इसमें डेफिनेटली आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। बट अगर दिसंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा सही जाता है तो अक्टूबर नवंबर तो ऑलरेडी गया है, दिसंबर भी अगर सही जाए तो कंपनी की Q3 से अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बताता रहता हूँ, और काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको देखना है तो उसके लिए आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कई सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको देखने को मिलती है, मार्केट से रिलेटेड भी एनालिसिस आपको देखने को मिलती है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर डेफिनेटली आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस इशू किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है 19 दिसंबर का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस डेट को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर चला लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।